हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। मैं साथियों मयंक आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों क्लास 12 मैथ अध्याय नंबर 1 चल रहा था, आप लोगों का प्रश्नावली 1.2 चल रही थी, ठीक है, मैथ्स की। तो यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे पिछली क्लास में, जितने करवा दिए थे उससे अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर है वो 9, ठीक है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग जो है वो करने वाले हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैंने नहीं करवाया है, छोड़ दिया आप लोगों को। आप लोग होमवर्क में जो है वो करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि भैया जी मैंने नहीं कर पाया है यहाँ पर प्रश्न को, तो मैं आपको जो इस चैप्टर का वन शॉट होगा उसमें जो है इस प्रश्न को सॉल्यूशन इसका जो है करवा दूंगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, कि क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। कैपिटल N एफ एन ये हमें फंक्शन दिया गया है n+1/2। यदि n विषम है तो हमारा फंक्शन का मान ये होगा, यदि n सम है तो फंक्शन का मान हमारा n/2 होगा यहाँ पर। तो देखिए आगे कह रहा है कि द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n to n, ये कंडीशन दी गई हम लोगों को। बतलाइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव, एकाकी आच्छादी जो होता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ये हमारा प्रश्न जो है वो कह रहा था। पहले हम फंक्शन को नोट करेंगे, ठीक है। हमें फंक्शन क्या दिया गया है साथियों, यहाँ पर देखिए फंक्शन में दिया गया है एफ एन बराबर यहाँ पर दिया गया है फंक्शन n+1/2। कब है, यदि n जो है हमारा n विषम है, विषम है तब ये है फंक्शन का मान। और यदि n/2 फंक्शन का मान कम है, कब है, यदि n हमारा जो है सम है, सम है। अब n यहाँ पर देखिए अंडे वाले कॉन्सेप्ट से ये प्रश्न अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। अंडे वाले कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पहले एक ये अंडा वाला बनाएंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ये एक हमारा अंडा, पहली बात देख लीजिए n बिलोंग्स टू किसके लिए, n बिलोंग्स टू n, मतलब कि n का जो मान है कैपिटल N होना चाहिए, मतलब कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको नाम देंगे a और वहीं इसको नाम देंगे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से भाई v, ठीक है। एक ये अंडा हो गया, इसको नाम दे दिया v, अंडा हो गया। यहाँ पर इसमें अवयव ले लिए 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर ही रहेंगे 7। इसमें भी अवयव मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर अवयव ले लिए हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को उम्मीद कर रहे हैं साथियों में समझ आ गई होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पहले यदि n प्लस फंक्शन का मान अगर ये लेना आए तो n हमें विषम लेना पड़ेगा। n विषम मतलब कि n बराबर आपका होना चाहिए 1 3 5 7, ये संख्या होनी चाहिए। तो अगर आप साथियों n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1, तो यहाँ पर एफ एन बराबर आप लोगों का हो जाएगा n बराबर 1 लेंगे तो हमारा एफ एन बराबर साथियों आएगा f1 बराबर, यानी कि जगह 1 रखेंगे तो 1+1/2, यानी कि यहाँ पर 2/2 आ जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। n का मान 1 लेंगे तो कनेक्शन किससे होगा, 1 से, मतलब एक x, ये इसको x मान के काम करते हैं, इसको y प्रांत सह प्रांत पढ़ा होगा आपने, ये यहाँ पर प्रांत दे दिए नाम, प्रांत सह प्रांत नाम दे दीजिए, ठीक है। पढ़ा क्या होगा, मैंने पढ़ाई रखा है, ये तो बेसिक है इस चैप्टर का फलन का। प्रांत सह प्रांत देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2/2 यानी कि n जब 1 लिया हमने, कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या दी गई थी, सॉरी यहाँ पर देखिए आप लोग n से n दी गई कंडीशन थी, ठीक है। हमने यहाँ n का मान क्या ले लिया, यहाँ पर ये वाला जब फंक्शन का मान ले रहे हैं n बराबर 1 लिया, यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में लिया, तो हमें नेचुरल नंबर ही प्राप्त होना चाहिए। ये x होता है, ये y होता है, आप जानते हैं प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। मैंने प्रांत को ले लिया, एक नंबर n का मान 1 लिया, तो यहाँ पर जो है हमारा वो है n का मान हमें 1 ही प्राप्त हो गया, फंक्शन का मान जो है वो 1 प्राप्त हुआ, एक से कनेक्शन हो गया। अब n बराबर 2 ले लिया तब हमारा क्या आएगा, f2 बराबर 1, नहीं 2 प्लस का, नहीं 2 नहीं लेंगे, यहाँ पर देखिए 3 लिया गया, विषम लेना है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर लिखेंगे n की जगह, 3 + 1/2, तो बराबर हमारा हो जाएगा 4/2,
2 दूना 4 यानी कि 2 आ जाएगा। n का मान आप 2 लेंगे, यहाँ पर 2 लिया तो क्या हमें मिला, कनेक्शन किससे हुआ, 2 से हुआ। अब इसी प्रकार से आप अब जब n का मान 2 नहीं लिया हम लोगों ने साथियों, सॉरी यहाँ पर n का मान कितना लिया था, 3 लिया था यहाँ पर, तब हमारा कनेक्शन 2 से हुआ। अब इसी प्रकार से n का मान जब आप 5 लेंगे, n बराबर 5 लिया मान लीजिए आप लोगों ने, तो f यहाँ पर f n की जगह रखिए 5 बराबर n की जगह रखिए 5 + 1/2, तो यहाँ पर 6/2 आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 3 आ जाएगा। यहाँ पर जब n का मान 5 लिया है आप लोगों ने, तो हमारा कनेक्शन किससे हुआ, 3 से हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से n का मान जब आप 7 लेंगे तो हमारा कनेक्शन किससे होगा, किससे होगा बताइए, 4 से होगा कनेक्शन। ठीक है, क्यों 4 से होगा, n का मान यहाँ पर मान लीजिए 7 ले लिया मैंने, यहाँ पर 7 लेंगे, 7 + 1 8/2, 2 4 8, यानी कि 7 लेंगे n का मान, तो 4 से हमारा कनेक्शन होगा। अब यहीं पर इधर देख लीजिए आप लोग, ये तो हमारा विषम वाली फंक्शन, मैंने विषम लिया तो हमारा फंक्शन ये था। अब हमें ये फंक्शन लेना है तो n सम लेना होगा। n सम मतलब कि n का मान 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इसी तरीके से n के मान जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, n के मान जो है वो ये हो सकते हैं सम, यानी कि इवन जो हो सकते हैं n के मान। तो यहाँ पर देखिए, अब n का मान मैंने आपसे बोला 2 ले लिया, अब यहाँ पर पकड़िए फंक्शन ये वैसे वाले को फंक्शन को पकड़िए, तो यहाँ पर f 2 बराबर यहाँ पर रखेंगे आप लोग, n का मान कितना था, 2, 2/2 बराबर 1 आ जाएगा। n का मान कितना लिया, 2, तो फंक्शन का मान किससे कनेक्शन होगा, 1 से। ठीक है, 1 से कनेक्शन हुआ। अब n का मान आपसे मैंने बोला 4 ले लीजिए, तो यहाँ पर 4/2 कितना आ जाएगा, f 4 कर दीजिए इस तरीके से, 4/2 यहाँ पर कितना आएगा, 4/2, 2 दूना 4, यानी कि n का मान 4 लेंगे तो हमारा कनेक्शन किससे होगा, 2 से होगा। अब इसी प्रकार से n का मान जब आप 6 लेंगे, n बराबर 6 लेने पर n बराबर 6, तो f6 बराबर हो जाएगा 6/2 होगा, 6/2, 2 तिया 6। ठीक है, तो हमारा n का मान वो यहाँ पर कनेक्शन किससे होगा, 6, n का मान 6 लेंगे तो किससे कनेक्शन होगा, 3 से होगा। इसी प्रकार के n मान लीजिए यहाँ पर 8 भी अवयव है नीचे, ये 8 अवयव होगा, 8वां अवयव, एक और ये अवयव है, दोनों में एक और। अब n का मान जब आप 8 लेंगे साथियों, ठीक है 8 लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 8/2, यानी 2 चौके 8, 8 रखेंगे तो कनेक्शन किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एकी की कंडीशन क्या होती है हमारी, इधर लिख देंगे हम लोग। ठीक है, एक एकी की और आच्छादक की दोनों की इधर ही जो है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर देखिए एक एकी की कंडीशन क्या होती है, एक एकी की कंडीशन होती है कि एक अवयव एक इमेज प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत से अवयव, मतलब 2 अवयवों का एक इमेज मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 अवयवों का एक इमेज मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 अवयवों का एक इमेज मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 अवयवों का एक इमेज मिल रहा है। मतलब 1 कंडीशन जो होती हो रही है तो वो फुलफिल नहीं हो रही है, यानी कि तो लिख देंगे प्रांत के बहुत से अवयवों का एक से अधिक, मतलब बहुत से होगा, ये बहुत से अवयवों का सहप्रांत में एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है। सहप्रांत के बहुत से अवयवों का सहप्रांत में एक ही इमेज, ठीक है, एक ही इमेज मिल रहा है सहप्रांत में, प्रांत के बहुत से अवयवों का सहप्रांत में एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है। लिख देंगे अतः यह एकाकी नहीं है, एकाकी की अगर कंडीशन ये होती है, यानी कि एक अवयव का एक इमेज मिल रहा होता सहप्रांत में, प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत में एक इमेज मिल रहा होता तो एकाकी की कंडीशन ये तो सत्य मानी जाती। अब यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है, तो एकाकी की कंडीशन ये तो होती नहीं कि प्रांत के बहुत से अवयव, प्रांत के एक अवयव का एक इमेज मिलना चाहिए, यहाँ पर बहुत से आ गए, मतलब एकाकी नहीं है। अब आच्छादक की बारी है। आच्छादक तो देखिए आप लोग, आच्छादक मतलब कि यहाँ पर देखिए प्रांत के सभी अवयवों का जो है वो
प्रांत के सभी अवयवों का, प्रत्येक अवयव का एक प्री इमेज प्रांत में नहीं सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज प्रांत में विद्यमान होना चाहिए, एक ही प्री इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक अवयव के दो फ्री इमेज मिल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सहप्रांत के बहुत से अवयवों का प्रांत में सहप्रांत के बहुत से अवयवों के प्रांत में सहप्रांत के बहुत से अवयवों का प्रांत में एक से अधिक प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। क्या कंडीशन में लिखवाई मैंने आपको? सहप्रांत के बहुत से अवयवों, यानी कि ये जो अवयव हैं 3-4 हो गए, बहुत सही हो गए एक तरीके से। सहप्रांत के बहुत से अवयवों का प्रांत में एक से अधिक प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जबकि सहप्रांत के अवयव जो हैं उसका एक और केवल एक ही प्री इमेज प्रांत में विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्राप्त हो रहा है, ये कंडीशन तो हो नहीं रही है, कंडीशन गलत हो रही है, एकाकी की ये कंडीशन होती नहीं है, तो लिख देंगे कि यह आच्छादक नहीं है, ठीक है साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का प्रश्न ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे होंगे। कह रहा था हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, देखिए वो एकाकी आच्छादी है, जब ये एकाकी भी नहीं है आच्छादी भी नहीं है तो एकाकी आच्छादी भी नहीं होगा, ठीक है। तो साथियों लिख देंगे, आप लिखना चाहें कि अतः यह एकाकी आच्छादी नहीं है। तो साथियों उम्मीद कर रहे हैं अच्छी तरीके से आज का प्रश्न ये आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ये 5 मार्क का क्वेश्चन साथियों आता है क्लास में, वो बोर्ड एग्जाम में पेपर में आप जो है वो 5 मार्क्स का आता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।